गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभी तक आपके जो टॉपिक हो चुके हैं वो हो चुके हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे। उसके बाद में दूसरा था डिजिबिलिटी में कौन सा नंबर किस नंबर का डिजिबल है वो बताया था। थर्ड टॉपिक था यूनिट प्लेस डिजिट में मैंने आपको ये बताया था कि किस नंबर की कौन सी यूनिट प्लेस है, यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आएगा। फोर्थ टॉपिक बताया था, उसके बाद में बताया था आपको ट्रेलिंग जीरो में दो सिस्टम थे, रैंडम और सिस्टमेटिक। दो टॉपिक बताए थे, तो जो कि पार्ट 20 और 21 में थे। अब आज है पार्ट 22 में आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर, यानी कि एक नंबर दिया होगा, उस नंबर में हमें किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करके ये पूछा जाएगा कि इसकी कितनी पावर तक जा सकता है डिवाइड। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 110 को 5 की कौन सी सबसे बड़ी घात पूरा विभाजित करेगी। देखिएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें डिजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, और डिजिबिलिटी का भी रूल के बाद में हमें जो करना है वो क्या करना है, ये जो नंबर्स दिया है इसको हम फैक्टोरियल को हटा लेंगे और सादा नंबर रख लेते हैं 110। अब इसको जिस नंबर से भाग देने के लिए हमसे कहा गया है, तो हम ये देखेंगे कि उसके कहीं दो प्राइम फैक्टर तो नहीं है। यदि उसके दो प्राइम फैक्टर हैं तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे और बड़े प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। यदि प्राइम फैक्टर नहीं है, सिंगल ही प्राइम फैक्टर है, तो फिर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और जब तक करते रहेंगे, जो कि मैंने आपको ट्रेलिंग जीरो में बताया था रूल, जब तक करेंगे जब तक कि वो नंबर उसकी पावर से छोटा नहीं हो जाता है। यानी कि अब 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 करूंगा तो 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा न्यूमिनेटर से, तो हमें वो नहीं करना। अब इसका डिवाइड कर लीजिएगा, तो 5 का 110 से डिवाइड करा तो 22, और 25 का इससे करा तो 4, तो हमारा आंसर आया 26। यानी कि 5 की पावर 26 आंसर। इन्होंने पूछा था 5 की कौन सी सबसे बड़ी घात पूरा विभाजित करेगी, तो 26 पावर डिवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल 12 को 6 की कौन सी सबसे बड़ी घात पूरा विभाजित करेगी। अब देखिएगा, अभी मैंने आपसे कहा था कि हमें जो नंबर्स दिया हुआ है उसको फैक्टोरियल से हटा लेना है, और उस नंबर का, यानी कि फैक्टोरियल से मैंने हटा लिया, ठीक, उस नंबर का प्राइम फैक्टर देखने हैं, कहीं उसके प्राइम फैक्टर तो नहीं हो रहे। अब 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2, एक 2 होता है और एक 3 होता है। तो मैंने आपसे कहा था बड़ा वाला प्राइम फैक्टर उठाइए। बड़ा वाला प्राइम फैक्टर क्या है? 3।
और जब तक रखते रहिए डिवाइड में, जब तक कि उसकी पावरों को, जब तक कि वो डिनोमिनेटर लेस देन रहे, डिनोमिनेटर लेस देन है जब तक रखना है, यानी मोर देन हो वहां से कैंसिल कर देना है। यदि 9 की 3 की पावर 3 में करता तो 27 हो जाता, डिनोमिनेटर सेम हो। अब देखिएगा 3 4 जा 12 और 9 1 जा 9, यानी कि 5। तो ये 6 की पावर पूरा का पूरा विभाजित करेगी इसको, 6 की पावर 5 पूरा का पूरा विभाजित करेगी। नेक्स्ट है 124, इसको भी इन्होंने 6 से ही पूछा है, ठीक, 6 से पूछा है। अब 6 से पूछा है तो हम क्या करेंगे, 124 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर में बता चुका हूं, 124 डिवाइडेड बाई 9, 124 डिवाइडेड बाई 27, 124 डिवाइडेड बाई 81। अब इसके बाद में आप जानते हैं कि इसके बाद में नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो आएगा वो 243 आएगा। तो कैंसिल करना चालू करते हैं, काटना चालू। पहला आया 41, 9 1 जा 9, 3 कैरी हो गया 34 हो गया, 9 3 जा 27, 27 का 4 टाइम 108, 81 का 1 टाइम, ऐड कर लीजिएगा सभी पावरों को, 42 46 56 59, यानी कि 6 की पावर 59 इस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड करेगी। नेक्स्ट है 115, को 15 से देखना है हमें। अब 15 के दो प्राइम फैक्टर होते हैं 3 और 5, तो बड़ा कौन सा हुआ 3 या 5? मेरे हिसाब से 5, और आपके भी हिसाब से 5 भी होगा, 3 किसी के हिसाब से नहीं होगा। तो 115 डिवाइडेड बाई 5, 115 5 का स्क्वायर, और 115 5 का क्यों करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा 23 प्लस 4 27 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैक्टोरियल 130 को 21 की कौन सी सबसे बड़ी घात पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो फैक्टोरियल 130 है, और फैक्टोरियल 130 को यदि मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ूं तो 3 और 7 आएगा, 3 और 7 यानी कि फैक्टोरियल 130 प्लस फैक्टोरियल 130 प्लस फैक्टोरियल 130, नहीं 2 टाइम रहेगा, सॉरी। अब मैंने इसको 21 को प्राइम फैक्टर करे तो 3 और 7 आए, 3 और 7 आए तो 7 वाला बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, ठीक। सॉल्व करते हैं, 7 एकम 7 7 8 56 और 2 टाइम्स, एक 146 है, 146 3 है इसका, 146 9, 146 27, 146 81, कैंसिल करो, जब 12 लो,
तो बात समझ में आई आपके। फैक्टोरियल की पावर, हमें मैक्सिमम पावर का कैलकुलेशन करना है और फैक्टोरियल में डिवाइड करना है और ये देखना है कि कौन से नंबर से कौन सी डिवाइड होगी। जैसे कि क्वेश्चन था 41 फैक्टोरियल 146 को 6 की कौन सी सबसे बड़ी घात के साथ पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो मैंने फैक्टर 6 को 2 प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया, 2 और 3 में। 2 और 3 आने के बाद में उसकी जो बड़ी पावर नंबर्स था 3, उसको मैंने अपॉन में लगाना स्टार्ट किया और जब तक लगाएंगे जब तक कि न्यूमरेटर छोटा होता है जैसे ही सो ही छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखना है फिर हमें। तो यदि जैसे कि यहाँ पे 3 लगाया, 3 का स्क्वायर करा 9, 3 का क्यूब करा 27, 3 का पावर 4 करी 81 और ऊपर के नंबरों में डिवाइड करते हुए चले गए। डिवाइड हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो 21 और 22 में बताया था वही रूल है कि पॉइंट का 99 भी हमें नहीं लेना है, पूरी संख्या ही लेनी है, यानी कि पूरा नंबर लेना, पॉइंट का डिजिट लेना ही नहीं है, चाहे वो 99 ही क्यों ना हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब आपका एक टॉपिक और रह जाएगा इसके बाद में नंबर सिस्टम में, और वो टॉपिक है रिमाइंडर। और रिमाइंडर के बाद में जो डिफरेंट क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी वीडियोस होंगी। तो कोशिश करेंगे कि आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो और आपकी समझ में आए। थैंक यू।